हाँ तो भाई पारस, जैसे कि आपको पता है यार, पेट्रोल हमारे मुल्क में दिन ब दिन महंगा हो रहा है। 15 दिन में कुछ इन्होंने 83-85 रुपये जो है वो पेट्रोल महंगा कर दिया जो हुकूमत आई है। इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं यार, बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आप क्या समझते हो यार, ये मतलब क्या हो रहा है हमारे मुल्क के साथ? हमारे मुल्क के साथ तो खैर हो रहा है, और मुल्कों के साथ भी हो रहा है, और मुश्किल तो हो रही है, जाहिर है ना। आम आदमी असल में इनकम जो है ना उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। अगर तो इनकम भी बढ़े और एक्सपेंसेस भी बढ़े तो खैर है, वो उसे आप एक्सपेंशन कहते हैं। लेकिन आपकी इनकम इतनी नहीं बढ़ी, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब यही सिचुएशन जो है ना वो मुल्क के साथ भी ऐसी है। मुल्क की एक्सपेंशन तो बढ़ गई है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जीडीपी 6% पे चली गई, आप बोल रहे यार बहुत अच्छी एक्सपेंशन है, ग्रोथ आ गई है, लेकिन उस हिसाब से आपकी इनकम इतनी बढ़ी, आपका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा। जब आपका पर कैपिटा इनकम, फॉर एग्जाम्पल पर कैपिटा इंडिविजुअल कितना कमा रहा है वो नहीं बढ़ा, तो आपकी एक्सपेंशन आपके गले में ही आएगी। वो ही हुआ है, वो आपके गले में आई है। अब इतनी तेज ग्रोथ के बाद जब आप स्लो डाउन हो रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस तो बढ़ रही है ना। अब जैसे क्रूड ऑयल अब 123 और 130 डॉलर पे चला गया, जो कि कुछ अर्सा पहले 80-70 डॉलर था। जब आपके डबल रेट पे डॉलर बढ़ गया और डॉलर की कदर भी बढ़ गई, तो जाहिर है उसका इम्पैक्ट तो पेट्रोल पे भी आएगा, और जब पेट्रोल पे आएगा तो और चीज़ों पे भी आएगा। उस हिसाब से अब आपको थोड़ा स्लो डाउन होना पड़ेगा। स्लो डाउन होने से मतलब ये कि आप अपने एक्सपेंसेस कम करेंगे, ट्रैवलिंग कम करेंगे, लग्जरी चीज़ें कम कर देंगे, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम करनी पड़ेंगी ताकि आप बेसिक चीज़ों में ही रहें। खाना पीना, थोड़ी बहुत सेहत कर ली। हमने मार दो जगह से खाई है। एक तो हमारा दिन ब दिन डॉलर बढ़ता जा रहा है, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो पेट्रोल का रेट भी बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले जो डॉलर क्यों बढ़ता है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। डॉलर क्यों बढ़ता है, तुम्हारी आपके दिमाग में क्या है कि डॉलर क्यों बढ़ता है? यही वजह है कि हमारे जो है वो इंपोर्ट जो है हमारी बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। बंदा एक लेमैन समझ सकता है इस बात को। एग्जैक्टली यही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 200 रुपये के एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 450 रुपये की इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो 250 रुपये का डेफिसिट है वो आपके रुपये पे प्रेशर पड़ता है, आपका रुपये डीवैल्यू होता जाता है, और जितना महीने जितना साल ये चीज़ें चलती रहेंगी आपका रुपया डीवैल्यू हो जाएगा। इसी वजह से अगर हम पड़ोसी मुल्क ईरान की मिसाल ले लें, या अभी फॉर एग्जांपल टर्की की मिसाल ले लेते हैं। टर्की की वैल्यू ले रहा है कि क्यों इतनी डीवैल्यू हुई, और ईरान की क्यों हुई? ईरान पे तो सैंक्शंस है। ईरान इतनी उसकी ग्रोथ ही नहीं करने देते कि उसका जो रुपया है वो बहुत नीचे है। लेकिन आप पे इतनी सैंक्शन नहीं है। आपके साथ ये मसला है कि आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, और उस ग्रोथ को रोकने के लिए अभी आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हुई। इकोनॉमी स्लो डाउन करने के लिए एक तो आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते, इसके अलावा आप चीज़ों की जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी सारी इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। जब इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो इम्पोर्ट भी कम होगी, इम्पोर्ट कम होगी तो आपका रुपया थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, और कुछ अरसे के बाद आपकी इकोनॉमी थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी। तो अभी हम उस मोड में, स्लो डाउन में, इसीलिए हम सब परेशान। ये है इसकी असली वजह। वो मुझे आगे भी कोई इम्प्रूवमेंट होती भी नजर नहीं आ रही। देखा जाए तो कोई इम्प्रूवमेंट का कोई प्लान है नहीं, किसी के पास भी है नहीं। अब इस पे डिस्कस कर लेते हैं ना कि आपके दिमाग में ऐसा क्या है जिससे इम्प्रूवमेंट आए। क्या है ऐसा दिमाग, ऐसा क्या चीज है? बहुत सारी चीजें हैं। एक तो बेसिक ये चीज है ना कि हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, अब उसमें हम क्या करें आप वो बताएं। देखिए, इम्प्रूवमेंट उस वक्त आएगी ना जब आप अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं वो कट करेंगे। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों नहीं पड़ेगा वो बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में जैसे मतलब गवर्नमेंट के लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हैं जिनको फ्री पेट्रोल मिलते हैं, फ्री यूनिट मिलते हैं बिजली के, ये सब मिलते हैं, ये सब खत्म करें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जितने भी हैं। बहुत अच्छा
अच्छा स्टेप है कि हम सादगी की तरफ जाएं। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं उनको मारुति मिलती है, ठीक है, उनकी इतनी लग्जरी नहीं है, उनके इतना पेट्रोल का बिल नहीं है, उनको ऐसे नहीं है कि आप रिटायर हो को 2 प्लाट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये यहाँ भी आनी चाहिए। लेकिन इस पर कितना फर्क पड़ेगा वो मैं तुम्हें फिगर से बता देता हूँ। आपकी पूरी इकोनॉमी 9,500 अरब रुपए की है। जो लास्ट बजट आया 9,500 अरब रुपए, 9,500 अरब रुपए का। 9,500 अरब रुपए में से आपकी जो पूरी हुकूमत पूरे साल में चलेगी, कितने खर्चे पे चलेगी आप उसको फिगर देखें, 550 अरब रुपए। 550 अरब रुपए में आपके सारे खर्चे चलेंगे। उसके अलावा 4,500 से 5,000 अरब रुपए आप डेट सर्विसिंग में दे रहे हो, मतलब कर्जों की अदायगी में दे रहे हो, मतलब आधे पैसे तो आप अपना कर्ज देने में दे रहे हो, ठीक है। 1,500 अरब रुपए आप डिफेंस बजट में दे रहे हो, ठीक है। सिर्फ 550 अरब की बात है। 9,500 अरब रुपए में से 550 अरब रुपए उसमें कटिंग की बात कर रहे हो आप। उसमें कितना कट कर लोगे आप? 50 अरब कर लोगे, 100 अरब कर लोगे, कितना करोगे आप ऑलरेडी 550 अरब ले रहे हो ना पूरे साल में। आप देखो, आप एक गवर्नमेंट के वाइस चांसलर को आप अच्छी में अच्छी गाड़ियां दे रहे हो, BMW दे देते हो, किसी को आप मर्सिडीज दे देते हो। ये सारे हमें एक्सपेंसेस कट करने पड़ेंगे ना। अगर हम ये एक्सपेंसेस कट नहीं करेंगे पर शो कर रहे हैं ना, मैं भी किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। आपके फ्यूल एडजस्टमेंट में जब आपकी प्राइसेस नहीं बढ़ी थी, मतलब आलमी मार्केट में बढ़ी हुई थी, आपने वो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से ये भी नहीं बढ़ा पा रहे थे। 1 महीना तो इन्होंने भी नहीं बढ़ाया ना, और जब तक वो पिछली हुकूमत थी उन्होंने भी 2-3 महीना खेला कि नहीं भाई अब हम नहीं बढ़ाएंगे, हालांकि पीछे से प्राइसेस बढ़ रही थी अपने पॉलिटिकल गेन की वजह से। उसमें आपको हर महीने कितना लॉस हो रहा था आप उसको देखो। आपको हर महीने तकरीबन 350 अरब रुपए का लॉस हो रहा था। 350 रुपए आप 350 अरब रुपए की आप सब्सिडी दे रहे हो सिर्फ फ्यूल में। और हैरत की बात है, आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो, पाकिस्तान की 80% जो फ्यूल कंजप्शन है वो आपकी रिच और जो बड़ी क्लास है वो करती है। मोटरसाइकिल वाले या जो थोड़े जिनकी चिंचियां हैं या जो सुजुकियां चलाते हैं उनकी 20% कंजप्शन है। तो आप सब्सिडी किसे दे रहे हो? अमीरों को दे रहे हो सब्सिडी। तो बेसिकली तो आप अमीरों को ही दे रहे हो ना सब्सिडी, जिनके पास प्राडो है, जिनके पास लेक्सस है, जिनके पास आपका V8 है। नहीं देखिए मेरे भाई, ये बात नहीं आप कितना कर लोगे, उसको करने से आपकी आवाम को तो रिलीफ मिलेगा। जो आप आवाम पे बोझ डाल रहे हो टैक्सेस की मद में, आप बोल रहे हो हम सब्सिडी नहीं दे सकते, आप कहते हो कि माजरत के साथ हमारे पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है, और अपने एक्सपेंसेस आप कंट्रोल नहीं कर रहे। इस बात को हम मानते हैं कि ऐसा होगा, इसी वजह से तो चीजें स्लो डाउन हुई है कि चीजों के रेट बढ़ गए, लोगों ने कंजप्शन कम कर दी। मसला ये है अगर आप सब्सिडी नहीं देते तो 350 अरब रुपए माहाना आप कहां से दोगे? आपका रुपया और डिवेल्यू होगा। अगर आपका रुपया 200 रुपए है तो 400 रुपए होगा। आपको मंजूर है? कैसे मंजूर है? आपको पेट्रोल में सब्सिडी देना जरूरी है। मैं आपको एक वजह बताता हूँ, तो जहाँ पेट्रोल बढ़ाते हो ना, हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। ये बात है ना, मैंने आपको फिगर तो दिए यार, मैं यही तो बोल रहा हूँ। देखो मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। 550 अरब रुपए सालाना है, महीने के नहीं है। उसमें आपकी सारी मशीनरी चलेगी, सारे गवर्नमेंट के इदारे चलेंगे, उसमें आपका फ्यूल प्राइस भी, बिल भी है, हर चीज है। उसमें से आप कितना काटोगे? 100 अरब रुपए काटोगे ना। अब सुनो, 300 अरब की तो आपने 1 महीने में सब्सिडी दे दी, क्या फायदा हुआ फिर? मैं यही कह रहा हूँ, ये नंबर्स मैच ही नहीं कर रहे। आपकी सब्सिडी दे ही नहीं सकते, आपकी इकोनॉमी उस कंडीशन में ही नहीं है ना। आपका रुपये ही डीवैल्यू होगा। अभी डीवैल्यू क्यों होगा इतनी जल्दी? आपका इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा हो गया, आप इतने बड़े खसारे में आ गए कि रिजर्व इतने है ही नहीं, और वहां पे आपका रुपया डीवैल्यू हो रहा है। ये चीज तो इकोनॉमिक्स को समझो ना। इकोनॉमिक्स के फिगर कुछ कह रहे हैं, टीवी पे जो बयानात हुकूमत दे या अपोजिशन दे। अपोजिशन जब हुकूमत में होती है तो उनकी टोन ही चेंज हो जाता है। जब वो अपोजिशन में आ जाते तो उनका टोन चेंज हो जाता है। नहीं नहीं, अब तो बाकायदा आलमी
पहले यही लोग जब अपोजिशन में थे तो यही कहते थे नहीं ये तो बड़ा महंगा कर दिया पेट्रोल, और वो जब हुकूमत में थे तो वो कहते थे नहीं यार हाल दुनिया में बढ़ रहे तो हम बढ़ा रहे। तो अब वही ये बाहर चले गए तो वो ये कह रहे हैं। इस चीज को नहीं देखो, आप फिगर्स को देखो, फिगर्स क्या कह रहे हैं। आपकी जो डीवैल्यूएशन हुई है वो आपके इंपोर्ट बिल की वजह से हुई है। रुपए पे इतना दबाव है कि रुपया डीवैल्यू हो रहा है आपका। आप सब्सिडी नहीं खत्म करोगे, रुपया आपका 400 पे भी चला जाएगा। आपको अगर ये मंजूर है तो दे दो हर महीने सब्सिडी, आप ही को नुकसान होगा। ये लॉन्ग रन की बातें हैं सर, 10 साल का प्लान, 15 साल का प्लान। देखो मेरी बात सुनो, हुकूमत हमें बोल रही है कि आप किफायत शारी से चलो, ठीक है, 2000 रुपए देके बोल रहे हैं आप किफायत शारी से चले, आप चाय कम पिए, ये सारे बोल रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं। Why not they start from themselves? मैंने आपको फिगर दी है ना, मैंने आपको फिगर दी भाई इसमें कुछ तो रिलीफ मिलेगा। शॉर्ट टर्म में खेलना है, पॉलिटिकल गेन करना तो दे दो सब्सिडियां सारी, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। लग पता गया श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा आपका। इसका हल यही है कि आपकी इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन में जा रही है, 6 से 8 महीने में रिकवरी आएगी, उसके बाद सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये पॉलिसीज में कंसिस्टेंट रहे तो, अगर पॉलिसीज फिर दोबारा से पॉलिटिकल गेन की वजह से चेंज की, नेवरदलेस कोई भी हो, आपकी कोई भी पार्टी हो, पॉलिसीज आपकी हमेशा सेम। बांग्लादेश ने इतनी तरक्की क्यों की है? बांग्लादेश ने इसलिए तरक्की की है कि उनके आपस में पैक्ट है दोनों पार्टीज में कि हम इकोनॉमिकल चीजों को नहीं छेड़ेंगे, हम इन चीजों को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमारे मुल्क से रिलेटेड है, बाकी पे हम लड़ते रहेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे ये चीजें सेट नहीं की हैं, हमें ये सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा कि हमें इन चीजों को नहीं छेड़ना, बाकी पे आप लड़ते हो तो कोई इशू नहीं है। हमारा मसला ये है, हम लोग गेन, पॉलिटिकल गेन की वजह से अपने मुल्क का नुकसान कर देते हैं और हम इसी चीज पे डिबेट कर रहे थे। नहीं, आप कह दो 6-8 महीने में सब चीजें स्टेबल हो जाएगी, मगर ये हमें कोई अभी इकोनॉमिस्ट या कोई भी जो एक्सपर्ट है वो ये अभी तक हमें बताने से हासिल कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, आपने फिर पढ़ा ही नहीं है। आप पढ़ो तो आप डॉन में इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के कॉलम्स आते हैं, आप पढ़ो ना। स्टेट बैंक का साबिक जो इशरत हुसैन है उसके कॉलम्स आए हुए हैं, वो पढ़ो। उनसे बड़ा कौन इकोनॉमिस्ट होगा जो उसके बाद हुआ है, उसके आए हुए हैं, आप उनको पढ़ो ना। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आप स्लो डाउन में जा रहे हैं, अब सही है, अब आपकी इकोनॉमी आगे जाके स्टेबल हो जाएगी। अब इतनी रैपिड एक्सपेंशन में आ गए थे, 6% की ग्रोथ पे आ गए, आप अपना फिस्कल डेफिसिट देखो, इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट दे दिया, रुपया तो डीवैल्यू होगा ना भाई आपका। आप उस हिसाब से ग्रोथ करते हैं जिस हिसाब से आप बर्दाश्त कर सकें। आप जो बर्दाश्त, ठीक है ग्रोथ तो आपने दे दी, उसके बाद आपके पास पीछे डॉलर ही नहीं है रिजर्व में, आप बिल जो चीजें मंगवाओ, जैसे आप वो कह रहे हैं ना कि हमारे पास पैसे नहीं है कुछ मंगाने के लिए, वो इसलिए तो कह रहे हैं कि आपके पास फ्यूल मंगाने के पैसे नहीं है, रिजर्व में से पैसे निकालेंगे तो रुपया और डीवैल्यू हो जाएगा। ये जो आपकी लोड शेडिंग वगैरह हो रही है वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि आप फ्यूल मंगा ही नहीं पा रहे, आपके पास पैसे ही नहीं। जब तक IMF आपकी नई ट्रेंच नहीं दे दे तब तक आपके पास रिजर्व नहीं है, तो इसी में से ही बस वो गुजारा कर रहे हैं कि चलाओ बस थोड़ा थोड़ा मंगाओ चलाओ। इसीलिए आपकी लोड शेडिंग भी हो रही है। पहले लोड शेडिंग क्यों नहीं थी? इसी ने थी कि वो बिल बढ़ा जा रहा था, बढ़े जा रहा था, वो मंगाए जा रहे थे। अब उन्होंने स्लो डाउन किया, बंद कर दिए इम्पोर्ट, अब आहिस्ता आहिस्ता आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। ये है सारे, अल्लाह करे आपकी कही भी बात सही हो। 6-8 महीने में सब चीजें वो करो जो फिगर्स की हो। जैसे कभी कभी शौकत तरीन आता है उनका, वो फिगर से बात करता है, सही बात करता है। लास्ट टाइम उसने बयान दिया मिफ्ता इस्माइल ने कि भाई इन 4 सालों में पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी कर्जे लिए गए उसका 80% इन लोगों ने ले लिया 4 सालों में। शौकत तरीन ने उससे अगले साल में कहा कि भाई 76% लिया, 80 नहीं लिया। मतलब उसने भी मान लिया कि नहीं यार 76 लिया। मतलब अंदाजा लगाओ कितना डेट लिया आप लोगों ने, 76%। वो 70 सालों का आपने 4 साल में ले लिया। तो अब ये हॉरिबल फिगर्स है। ने ग्रोथ तो दिखा दी, वो तरक्की हो रही है, लेकिन आपने ये हाल कर दिया इकोनॉमी का कि आपका रुपया डीवैल्यू हो गया। इस बात पे बहस हो रही है। थैंक यू सो मच।